कैसे हैं प्रभु? गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए। गुरु प्रदीप नरवाल, गुड़ भी कम मीठा नहीं होता है। प्रदीप नरवाल का जब जलवा था ना सीजन 3, 4, 5, 6, 7 में, यह खिलाड़ी अकेले दम पे चैंपियनशिप्स जीता करता था, ट्रॉफीज जीता करता था पटना पायरेट्स के लिए। अब जमाना जो है वो देवांग का है, वो अयान का है, वो अर्जुन का है, वो आशु का है, वो और बहुत सारे यंग रेडर्स का है। गुड़ भी कम मीठा नहीं होता है, अपना अपना टाइम होता है। कपड़े भी तो पुराने होते हैं, चश्मे भी टूट जाते हैं, बाल भी पकने लगते हैं, इंसान बूढ़ा होने लगता है। तो जो इंसान इतना दौड़ता है, खेलता है, भाई उसकी भी फिर मांसपेशियां पहले से तो कमजोर होंगी, रिफ्लेक्सेस नीचे आएंगी, चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हालांकि प्रदीप का अपना प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा, बट अब यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ उम्र बढ़ती है, रिफ्लेक्सेस नीचे जाते हैं, शरीर नया नहीं रहता है। ये अब आने वाला टाइम, वर्तमान टाइम आशु का है, अर्जुन का है, देवांग का है, अयान का है और बहुत से तमाम रेडर्स का है। उन सबको शुभकामनाएं। तो बाकी आपको पता ही है कल 2 मैचेस में क्या हुआ। आज जो 2 मैचेस हैं उसकी चर्चा करूंगा, सवाल जवाब करेंगे, कहानी सुनाऊंगा 2 बहुत ही प्यारे दोस्तों की, फिर एक आधा सवाल भी आपसे पूछूंगा। तो स्वागत आप सबका प्रभु लोग फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। ये मैच तो पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। 54-29 से पटना पायरेट्स ने बेंगलुरु बुल्स को हराया। प्रदीप ठीक है, 8 रेड पॉइंट आपने लिए, लेकिन उसके बाद उसके लिए आपने 17 रेड्स भी की। दिवांग वेल डन, अयान वेल डन, शुभम अंकित कॉर्नर्स वेरी वेरी वेल डन। भाई भूत प्रदीप थे तो वर्तमान और भविष्य आप बिल्कुल हो सकते हैं पटना पायरेट्स के। अगले मैच का हाल भी जान लीजिए, यह भी एक तरफा जैसा ही बन गया था। बाद में आकर जयपुर पिंक पैंथर्स 41-28 से जीते तेलुगु टाइटंस पर। और तेलुगु टाइटंस में हालांकि पवन की गैर मौजूदगी के बावजूद कुछ मैचेस जीते हैं, इस बार हो नहीं पाया। विजय मलिक अकेले बहुत अच्छा खेले, लेकिन वहां नीरज और अर्जुन दोनों ने कमाल किया। डिफेंस में कोई ऐसा खिलाड़ी था ही नहीं जिसने कमाल ना किया हो। तो बहुत बहुत मुबारक, शाबाशी जयपुर पिंक पैंथर्स को। चलिए, दोनों मैचेस की हमने बात कर ली जो कल हुए। अब अगले मजमून पे आते हैं। आज होने वाले 2 मैचेस तमिल तलाइवास बनाम दबंग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स बनाम पटना पायरेट्स जो दोबारा खेल रहे हैं, उनकी चर्चा करूंगा। उससे पहले जरा पॉइंट्स टेबल पे तनिक नजर डाल लीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं आज रात। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। हरियाणा स्टीलर्स नंबर 1, 61 आपके पॉइंट हैं, यानी प्लेऑफ जाने से 1 जीत दूर हैं। तेलुगु टाइटंस हार के बावजूद नंबर 2 पे हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स 46 पॉइंट आपके पास हैं, टॉप 6 में आपकी धमक हो चुकी है। पटना कल की जीत के बाद 47 पॉइंट पे हैं, आज जीते नंबर 2 पे आ जाएंगे। हरियाणा, तेलुगु, पटना, ये 3 टीम्स आखिरी बार कौन से सीजन में आपको 1, 2, 3 पे दिखी थी? याद हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आज की टीम्स जो हैं, तमिल तलाइवास अगर जीती 38 पॉइंट्स के साथ उप्स जहां है वहीं रहेगी, लेकिन बचे हुए मैचेस जीतिए, प्लेऑफ में भी आप जा सकते हैं। दबंग दिल्ली आपके पड़ोस में है, 48 पॉइंट अगर हो गए दिल्ली के तो बहुत लंबी छलांग लगा के आप टॉप 3 में आ जाएंगे। इनफैक्ट नंबर 2 बन सकते हैं रियलिस्टिकली आज, बशर्ते पटना अगला मैच ना जीत, क्योंकि पटना अगर जीती तो वो वापस अपना नंबर 2 का स्थान क्लेम कर लेगी। बंगाल वॉरियर्स नंबर 11 पे हैं, जीतेंगे तो थोड़ा सा ऊपर, बस 10वें स्थान पे आ जाएंगे। यानी कि गुजरात बंगाल बुल्स के लिए मुश्किल थोड़ी सी ज्यादा है, तमिल तलाइवास के लिए मुश्किल थोड़ी सी कम है, लेकिन ज्यादा है आपके लिए भी। आप भी बहुत सुरक्षित जोन में फिलहाल नहीं हैं। चलिए आइए पॉइंट्स टेबल से निकलकर अब पहले मैच की विस्तार से चर्चा करता हूं। तमिल तलाइवास के सामने है दबंग दिल्ली। तमिल तलाइवास अपने पिछले 5 में से 2 मैच जीती है, 3 हारी है। टोटल 14 में से 5 मैच आप जीते हैं। पिछला मैच आप हार के आए थे हरियाणा वालों से। दबंग दिल्ली पिछले 5 में से 1 भी मैच हारी नहीं है, पर जीती है 2, 3 रहे हैं टाई। तो अब तक आप टोटल 6 ही मैच जीत पाए हैं, जैसा आपने पॉइंट्स टेबल में देखा। पिछला मैच आप टाई खेले, कोई बात नहीं। आ जाते हैं मैच की कहानियां क्या हैं। नंबर 1, दोनों के दोनों जो कोचेज है ना, तो बड़ा मैंने दिलचस्प एक कनेक्शन निकाला है। दोनों कॉर्नर हुआ करते थे भाई। जोगिंदर नरवाल लेफ्ट कॉर्नर में, कहा जाता है कि जब वो अपने शबाब पर थे, पीक पर थे, उनके एंकल होल्ड से
छटपटा के भी रेडर निकलते नहीं थे। उसकी कुछ झलकी हमने तब देखी थी जब दिल्ली चैंपियन बनी थी और जोगी भाई लेफ्ट कॉर्नर खेले थे और तमिल तलाइवास के चीफ कोच अन्ना चिरलाथन दोनों कॉर्नर्स में कमाल खेला करते थे। तो दो पूर्व कॉर्नर्स अब कोचेस के तौर पे आमने सामने हैं। बहुत से आपको कॉमन कनेक्शन मिल जाएंगे, अजय ठाकुर मिल जाएंगे, मंजीत छिल्लर मिल जाएंगे, जो दोनों टीमों से खेले हुए हैं। एक तरफ वो टीम है जो चैंपियन रह चुकी है, जो फाइनल भी खेल चुकी है, 2 फाइनल खेल चुकी है, दबंग दिल्ली। सामने वो जो एक ही बार बस सेमीफाइनल तक गई थी, वो जो सीजन 9 हुआ था, अचानक से टीम बेहतर खेलने लगी थी, कभी फाइनल पहुंचे नहीं तमिल तलाइवास। इस बार क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आगे आइए, बैटल्स कहां होंगी। पहली, दिल्ली के रेडर्स और तमिल तलाइवास के डिफेंडर्स। दिल्ली के रेडर तकरीबन 20 रेड पॉइंट प्रति मैच ला रहे हैं, जबकि तमिल तलाइवास के जो डिफेंडर हैं 12 टैकल पॉइंट पर मैच से ज्यादा की आपकी एवरेज है, जो बेहतरीन है, तकरीबन नंबर 1 पे आपको पहुंचा रही है। इसको अगर खिलाड़ियों में हम कन्वर्ट कर दें तो नवीन और आशु, इनकी जोड़ी के सामने नितेश और आमिर हुसैन बस्तामी की न्यू लुक कॉर्नर जोड़ी। अब सागर साहिल की जगह आप नितेश और बस्तामी को देखते हैं, साहिल भी कई बार बीच में आ जाया करते हैं, पर ये इधर 2 रेडर और इधर 2 शानदार डिफेंडर्स की टक्कर है। आगे चलिए, जीत के सूत्र क्या होंगे। ये मान के चल रहा हूं कि अगर नरेंद्र कंडोला ना खेले तो, नहीं खेले तो आपको 4-3 हर हाल में पूरे करने हैं। सचिन जिसमें जरूर खेलेंगे। मोइन शफागी ने इस सीजन में कमाल का डेब्यू किया है। तीसरे रेडर के तौर पे अनुभव के हिसाब से वरीयता मिलनी चाहिए CR66 को, चंद्रन रंजीत 66 को। नंबर 2, हर रेडर अपनी मजबूती पे खेले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। सचिन तंवर बोनस पे खेलें, कमाल के बोनस करते हैं। चंद्रन रंजीत डुओ डाई रेड में जाएं जब भी मौका आए। मोइन शफागी टीम के स्ट्राइक रेडर बन के खेलें। अपना अपना रोल सबका विभक्त हो, यह जरूरी है। नंबर 3, कवर्स आशु से खुद को बचाना है। अगर आपने टच नहीं खाया और खुद को सेव भी कर लिया, वो भी आपकी कामयाबी है। और आपके जो कॉर्नर्स जब आशु पे नवीन पे अटैक करें तो सपोर्ट जरूर आपने करना है। आगे चलिए, दबंग दिल्ली क्या करेगी। पहला सूत्र, 4-4-3 पे आपको भी खेलना है। नवीन आशु के साथ आशीष, मुझे लगता है कि इससे बेहतर तिकड़ी हो नहीं सकती। नंबर 2, आशु लंबाई का, रीच का, स्पीड का फायदा उठाते हुए बस्तामी पे अटैक कीजिए। नितेश का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको निकालिए बाहर। और नंबर 3, योगेश आशीष बेहतरीन खेल रहे हैं दोनों डिफेंडर, एडवांस खड़े होइए, विरोधी टीम के रेडर्स को ज्यादा उधम मत मचाने दीजिए। एक्स फैक्टर कौन से होने वाले हैं? तमिल तलाइवास से मैं दांव लगा रहा हूं उनके नए खिलाड़ी नितेश पर। नितेश नाम के कॉर्नर कमाल ही करते हैं, लेफ्ट खेलें राइट खेलें, पर नितेश का रोल बहुत बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि सामने से राइट रेडर काफी आएंगे। इधर से उनके राइट रेडर लंबे कद के कमाल कर रहे हैं। आशु लगातार दूसरा बेहतरीन सीजन है आपका। एक्स फैक्टर मेरे लिए आशु रहेंगे। अब चलिए अगले मजमून पे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि 2 ऐसे प्रो कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बताइए जिनकी पत्नियां भी कबड्डी खेल चुकी हैं। आसान सवाल था, भर भर के मुझे जवाब मिले। संदीप ढुल और पूजा नरवाल, रोहित गुलिया और ऋतु नेगी। ऋतु नेगी पिछले एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कैप्टन थी, टीम को गोल्ड मेडल मिला, और उसी टीम की मेंबर थी पूजा नरवाल, वो भी भारतीय टीम में गई थी। अच्छा, उससे जुड़ा मुझे एक किस्सा याद आया, ये बाकी कहानी से अलग है। जब भारतीय टीम एशियन गेम्स में मैच जीतती, ग्रुप स्टेज जीता, आगे जीता, फिर आगे जीता, सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता, पूजा नरवाल की फोटोज बार बार संदीप ढुल जरूर शेयर किया करते थे। मैं कहूं भाई ये क्या स्कीम है? चलो हो सकता है कि दोस्ती हो, इकट्ठे एक डिपार्टमेंट से खेलते हो। एशियन गेम्स हो गए, उसके कुछ हफ्ते बाद मुझे संदीप ढुल का फोन आता है, राम राम संदीप भाई, राम राम सर जी, मेरी शादी होने वाली है जी, कार्ड भेज रहा हूं, आपको जरूर आना है। तो मैंने कहा पत्नी जी क्या करती हैं? बोले जी कबड्डी खेलती है, नाम पूजा नरवाल है। तब मुझे समझ में आया कि पूजा नरवाल की जो फोटोज, वो ट्रॉफी पकड़ी हुई, मेडल पहनी हुई संदीप ढुल क्यों शेयर किया करते थे। उस राज से पर्दा बाद में खुला। शादी में मैं नहीं जा पाया, शायद मैं दिल्ली से बाहर था, लेकिन कभी आप दोनों से मुलाकात होगी, संदीप और पूजा। उसी तरह रोहित और ऋतु दोनों रेलवेज में एक साथ खेलते हैं, और ऋतु तो खैर भारत की कैप्टन रही हैं। तो शाबाश शाबाश, मुबारक जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। उत्तम, महेंद्र, भूरेलाल, रोहन और आयुष। गाजर का हलवा घर में
बनाइए, खुद बनाइए और खाइए, मुझे भी भेजिए। आज का सवाल पूछूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है मेरी कहानी। प्रभु लोग, इससे पहले कि मैं दूसरे मैच की चर्चा करूं, अगर आप एक्सचेंज 22 के साथ साथ फैंटेसी यात्रा में नहीं आए हैं तो जल्दी आ जाइए। बहुत दिन तो नहीं बाकी, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना अभी बाकी है। जल्दी से आ जाइए फैंटेसी यात्रा में, अपनी टीम बना लीजिए। मेरी टीम्स देख लीजिए, मैंने अपनी टीम्स बना ली हैं फैंटेसी यात्रा में। चाहे तो इनको कॉपी पेस्ट करें, चाहे अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यहां आप एक विरोधी के सामने खेलेंगे, 1 वर्सेस 1 खेलेंगे। उसे हराइए, अगले लेवल पे जाइए, उसे हराइए, अगले लेवल पे जाइए। सिंपल है। ऐसे करते करते 22 लोगों को अगर आपने हरा लिया तो 1 करोड़ रुपया आपका इंतजार कर रहा है। पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल करना कतई मत भूलिएगा। अगले मैच की बात करनी जरूरी है। बंगाल वॉरियर्स और पटना पायरेट्स ये दूसरा मैच खेल रहे हैं। बंगाल पिछले 5 के 5 मैच हारी है, 13 में से 3 मैच जीती है। जीतना शुरू करना पड़ेगा प्रभु, नहीं तो 3 में ना 13 में ये स्थिति ना आ जाए। पटना पायरेट्स पिछले 6 में से 2 मैच हारी है, अभी कल जीती। टोटल 3 मैच पिछले 6 में से आप जीते हैं। स्थिति पटना पायरेट्स की बंगाल के मुकाबले तो काफी अच्छी है, हमने पॉइंट्स टेबल में पहले ही देख लिया। पटना कल अभी मतलब कल ही उन्होंने हराया है बुल्स को। बंगाल पिछला मैच हारी थी गुजरात जायंट से 39-31 से। कोई बात नहीं। स्टोरीज क्या है मैच की, कहानियां क्या है? नंबर 1, ये 2 चैंपियंस का मुकाबला है। पटना 3 बार के चैंपियन, बंगाल वो मनिंदर वाली, रिंकू बलदेव वाली, मोइन नबी बख्श वाली टीम थी जो चैंपियन बनी थी। बीसी रमेश साहब टीम के कोच थे। नंबर 2, शुभम अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं भाई, अब कप्तान हैं। कभी बंगाल का राइट कॉर्नर संभाला करते थे वो, है ना। कहानी नंबर 3, दोनों टीम के कोचेज ऐसे हैं जिनकी प्रो कबड्डी में आमद हुई थी असिस्टेंट कोच के तौर पे। चाहे वो पटना के नरेंद्र रेड्डू साहब हों जो किसी जमाने में हरियाणा के असिस्टेंट कोच थे, या बंगाल के कोच प्रशांत सुरवी पिछले सीजन में असिस्टेंट कोच थे। दोनों प्रमोट होके आगे आए हैं। कहानी नंबर 4, ये नई जनरेशन के उभरते हुए सुपरस्टार्स का मुकाबला है। इधर देवांग तो हैये ही हैं, अयान तो हैये ही हैं, उधर आपको पता ही है नितिन धनखड़ लगातार दूसरा सीजन कमाल कर रहे हैं। तो ये यंगस्टर्स का भी मुकाबला है। आगे चलते हैं, बैटल्स कहां होने वाली हैं। नंबर 1, मनिंदर की शुभम और अंकित से बहुत तगड़ी बैटल होगी। नंबर 2, देवांग और नितिन की बैटल। ये रेडर बनाम रेडर, यंग रेडर बनाम यंग रेडर, देखते हैं कौन बाजी मारता है। आगे आइए, जीत के सूत्र। बंगाल, अच्छी बात यह रही कि मनिंदर सिंह पिछला मैच खेले और बहुत बढ़िया खेले। आज 4-3 पे आप स्टार्ट करिए, कर सकते हैं। मनिंदर हो, नितिन हो, साथ में वैरायटी के तौर पे प्रणय राणे रखिए। सुशील नहीं तो प्रणय रखिए, लेफ्ट का रेडर काम आता है। नंबर 2, नितिन और प्रणय जाके कवर्स को टारगेट करें ताकि मनिंदर के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो सके, वो जरूरी है। नंबर 3, फजल के सामने जब विरोधी टीम के लंबे लंबे रेडर आएंगे, चाहे वो देवांग हो, अयान हो, सिर्फ डीप डाइव कीजिएगा, उनके किक्स से बचना बड़ा जरूरी है फजल। और नंबर 4, अगर कहीं विरोधी टीम के रेडर रुकने का नाम ना लें, क्योंकि वो दोनों के दोनों रेडर सुपर 10 मार रहे हैं, तो फॉर्मेशन चेंज करने में हिचकिचाइएगा मत। आपके थर्ड रेडर को निकाल के फजल के साथ एक सपोर्ट सिस्टम जोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, पटना पायरेट्स के जीत के सूत्र क्या हैं? देवांग, आपकी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फजल को बाहर निकालना। फजल बाहर जाते हैं तो पूरे का पूरा डिफेंस चकनाचूर होता है, और उन्हें आउट करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि उनके सामने जाइए, फुटवर्क कीजिए, किक लगाइए, दौड़ के आइए। और भी कई तरीके हैं, ये मेरा फेवरेट तरीका है। नंबर 2, अयान ने जाके शिकार करना है नितेश का, यानी दूसरे कॉर्नर का। उनके सामने फुटवर्क करें, वो डाइव लगाने आएंगे, हिरण की गति से निकल जाइए। नंबर 3, दीपक जो आपके राइट कवर हैं, मनिंदर पे सिर्फ और सिर्फ डबल थाई होल्ड का इस्तेमाल कीजिए। नितिन को टैकल करने जा रहे हैं तो दोनों कवर एक साथ जाएं, डबल डैश। इसके अतिरिक्त ज्यादा और रिस्क मत लीजिए, वो यंग हैं, फुर्तीले बहुत हैं। एक्स फैक्टर बंगाल के लिए मान के चल रहा हूं फजल को, क्योंकि पटना की बहुत बड़ी मजबूती आती है उनके 2 रेडर्स में। तो फजल का मैट पे रहना, अपनी बाकी टीम चलाना बड़ा जरूरी है। पटना की तरफ से देवांग दलाल होने वाले हैं एक्स फैक्टर, क्योंकि बंगाल अभी भी मुझे लगता है कि अपने डिफेंस पे बहुत कुछ निर्भर है। एक तरफ अनुभवी डिफेंडर, एक तरफ युवा उभरता हुआ सुपरस्टार रेडर।
मजा आने वाला है। मजा आने वाला है आज के सवाल में भी। सवाल यह है कि मनिंदर सिंह जो कि बंगाल से खेल चुके हैं, रण सिंह जो कि बंगाल से खेल चुके हैं, इन दोनों के अतिरिक्त कम से कम 2 और ऐसे खिलाड़ी बताइए जो प्रो कबड्डी खेले हों और पंजाब से हों। ब्रा, मनप्रीत सिंह एक और हैं। मनप्रीत को छोड़ दीजिए, मनप्रीत को भी इंक्लूड मत कीजिए। इन तीनों के अतिरिक्त 2 और खिलाड़ी बताइए जो प्रो कबड्डी खेले हों और मेरे होम स्टेट पंजाब से हों। डिस्क्लेमर, मैं इस समय पंजाब में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। अब सुनाता हूं आपको कहानी, और कहानी भी इन दोनों से जुड़ी हुई है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मनिंदर सिंह और रण सिंह रनिया, मतलब शुरुआत इन दोनों की एक ही टीम में हुई थी, जयपुर पिंक पैंथर्स में। उसके बाद वापस इनका रीयूनियन हुआ बंगाल वॉरियर्स में, फिर ये जोड़ी टूट गई, फिर कभी आती है, कभी दूर चली जाती है। पर हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमारे हर एक सवाल का उत्तर होता है। मतलब मैं मनिंदर से कम 2-3 बार टीवी के लिए या अपने सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू कर चुका हूं, और कई बार बाहर बात कर चुका हूं। कुछ भी उनसे सवाल पूछो कि ये समस्या है, रनिया भाजी आ जाएंगे। मनिंदर ये समस्या है, रनिया, रण सिंह का निकनेम रनिया है, रनिया भाजी आ जाएंगे, रनिया भाजी आ जाएंगे, रनिया भाजी आ जाएंगे। मनिंदर के फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं रण सिंह रनिया। क्यों है, क्या कारण है, उन्हीं से सुन लीजिए। मैंने पिछले साल पूछा था उनसे इंटरव्यू में, ये सुनिए। अच्छा, रण सिंह रनिया, मैं ना 2 साल पहले मन्नी पाजी के साथ इंस्टा लाइव कर रहा था। मैंने 20 सवाल पूछे। पाजी आपकी टीम का ना डिफेंस नहीं चल रहा, कोई नहीं पाजी, रनिया पाजी आ जाएंगे। पाजी आपकी टीम की रेडिंग नहीं चल रही, कोई नहीं, रनिया पाजी आ जाएंगे। पाजी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, रनिया पाजी आ जाएंगे। पाजी गर्मी बहुत है, कोई नहीं, रनिया पाजी आ जाएंगे। रनिया पाजी तोड़ है जी। हर जो समस्या है उसका समाधान रण सिंह रनिया है मनिंदर पाजी के लिए। तो ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई पाजी? दोस्ती पाजी जैसे तगड़ा प्लेयर था ना, तो मैं उसके साथ जैसे पंजाब पुलिस में हुआ भर्ती। अच्छा। तो उधर पाजी ने मेरे को बहुत गाइड कराया ना, तो ऐसे ही मतलब हमारी यारी दोस्ती होगी, फिर हम एक रूम में रहने लग गए। अच्छा जी। जैसे रूम पार्टनर हो गए, तो पाजी के साथ ऐसे ही यारी दोस्ती हुई। बाकी जब हम खेलते थे वो मेरे को बताता था कि हाँ ये जो डिफेंडर ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो ऐसे ही यारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई। इधर फिर प्रो कबड्डी में इकट्ठे आ गए, फिर बाहर खेलने गए थे, उधर भी हम मतलब इकट्ठे रहते थे, तो ऐसे ही यारी दोस्ती बन गई। तो इसको कहते हैं दोस्ती। ये दोस्ती अगर लंबी चले, हमेशा चले, तो फिर अच्छी बात होती है। हर किसी को अपने जिंदगी में ऐसा एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड चाहिए जो आपके हर एक सवाल का उत्तर हो। मनिंदर भाजी, रण सिंह भाजी, परमात्मा तो दोस्ती हमेशा हमेशा कायम रखे, सबको ऐसे ही मित्र मिलते रहें। मुझे आप जैसे मित्र मिलते रहें जो प्यार देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। नीचे कमेंट्स में शिकायत करते हैं तो भी अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता ही लगता है। बाय द वे, आज का सवाल, मनिंदर, रण सिंह और मनप्रीत के अलावा पंजाब से आए प्रो कबड्डी में खेले हुए कम से कम 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए। मैं आपसे कल नहीं परसों मिलूंगा, क्योंकि मुझे पंजाब से अब दिल्ली जाना है, तो 1 दिन का विराम है। 1 दिन के विराम के बाद आपसे दोबारा मिलूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।